ओम शांति। आज आपको एक कहानी सुनाने के लिए आए हैं। आपको अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। एक राजा था और अपना राज्य कारोबार बहुत अच्छे से चला रहा था। सभी लोग चलाते हैं, वो भी चला रहे थे। लेकिन अपने महल में बहुत सुंदर भगवान की मूर्त बनाए हुए थे और प्रतिदिन भगवान को याद करते थे, कारोबार भी करते थे। लेकिन एक ही संकल्प रहता था कि भगवान से मिलेंगे कब, मिलने की चाह रहती थी। तो राज्य का कारोबार जब पूरा होता था तो महीने में 2 बार 4 बार समय ज़रूर निकालते थे, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती थी वहाँ जाने के लिए, जहाँ सभी लोग अधिकतर जाते हैं शांति के लिए, बेचैनी दूर करने के लिए, एक चैन की सांस लेने के लिए। तो राजा भी गए, भाई राजा थे। लेकिन उन्हें एक चीज़ हमेशा रहता था कि जब हम पहाड़ियों पे जाएं तो एकांत में रहें। जो उनके साथ मंत्री होते थे और कार्यकर्ता जो साथ में रहते थे, क्योंकि राजा को कभी अकेला तो छोड़ा नहीं जाएगा। तो फिर राजा ने कहा कि जब हम अकेले रहा करें पहाड़ी के पास तो आप लोग मतलब सुनिए भी नहीं हमारी बात, थोड़ी से दूर रहिए। हम अपने दिल से भगवान को याद भी करते और उनसे बात करते हैं, क्योंकि मेरे अंदर मिलने की चाह है। तो कई दिनों तक हो गया, कई दिनों माना कि 5-6 महीने तक ऐसा चलता रहा। तो भगवान को भी लगा कि इतना बड़ा राजा और सारा कारोबार करते हुए इतनी व्यस्त जिंदगी में भी इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, तो जाना तो बनता है, नहीं तो आस टूट जाएगी। तो भगवान ने एक दिन उसी पहाड़ी पर उन्हें दर्शन दिए। तो जब दर्शन दिए तो राजा तो खुश हो गए, माना उन्हें शंकर के रूप में मानते थे, तो उन्होंने शंकर के रूप में ही उन्हें दर्शन दिए। और फिर दर्शन दिए तो वो भाव विभोर हो गए, बहुत देर तक प्रेम के आंसुओं में खोए रहे। उसके बाद भगवान ने कहा, बोलो राजन, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन के हम प्यासे थे और एक ही हमारी इच्छा है कि आप हमें जब यहाँ आए तो आप हमें दर्शन जरूर दीजिए। तो भगवान ने कहा बस इतनी सी बात है, आपको अपने नगर के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो बोले नहीं, हमको केवल आपके दर्शन मिलते रहे और आपसे हमारी मुलाकात होती रहे। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। भगवान ने फिर उन्हें शांति की भी वरदान दिया और चले गए बात करके। ऐसे कई दिनों तक चलता रहा। राजा को जब टाइम मिलता था तो वो जाते थे उसी पहाड़ी पे और भगवान से मिलते थे, बात करते थे, चले आते थे। लेकिन राज्य का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और अनेक लोग, अनेक मतें, अनेक प्रजा थी। तो सब सुनते समझते एक दिन राजा को संकल्प आया कि आज हम जब जाएंगे तो भगवान से कहेंगे कि हमारे नगर के और सदस्य से आप मिलेंगे। यही संकल्प लेके वो चल पड़े और जब वहाँ गए तो फिर भगवान को मन से याद किए और उन्होंने फिर से दर्शन दिया। बोले बोलो राजन, आज तुम कुछ चिंतित हो। तो उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, एक संकल्प आया है अपनी प्रजा के लिए। तो भगवान ने कहा बोलो, आपका संकल्प पूरा होगा जरूर। तो राजा ने कहा आप हमारे नगर में जितने नगरवासी हैं, प्रजा है, उन सब से आप मिलिए। तो भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगी राजन, सबके भाग्य में नहीं होता मेरा दर्शन। जितना दिल से आप याद करते हैं उतने दिल से शायद कोई ही याद करता, इसलिए किसी को ही दर्शन होते, सबको नहीं हो पाते। तो राजा ने कहा नहीं, आपको ये बात हमारी माननी पड़ेगी, क्योंकि हम आपको बहुत प्रेम करते हैं और कहते हैं भगवान भक्तों के बस में है। हम आपको बहुत भक्ति भी करते हैं और याद भी करते हैं और आपसे मिलने के लिए भी हम सारा समय निकाल के आते हैं, अपने चाहे जितना ज़रूरी कार्य हो पर छोड़ के आते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है
तो हम सबसे मिलेंगे, पर सबको लाना आपका कार्य है राजा, और यहीं पे मिलेंगे, हम आपके नगर नहीं आएंगे। भगवान ने ये बात कही तो राजा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम राजा हैं, हम अपनी प्रजा से कहेंगे और वो दौड़े चले आएंगे। आप इतनी सी बात के लिए ना कर रहे थे कि हम नहीं मिल पाएंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, जाओ राजन, और कल सभी को लेकर के आना, किसी को मत छोड़िएगा, हम सबसे मिलेंगे। राजा इतने खुश, बढ़िया झूमते हुए आए, मतलब इतने खुश थे कि नगर के हमारे सभी लोग मिलेंगे भगवान से, और सबको बढ़िया चैन की, खुशी की वरदान मिलेगा। अब राजा आए तो रानी ने कहा आज तो आप कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहे हैं। तो राजा ने कहा खुशी की बात है, आप भी तैयार रहना। बोले क्यों? बोले भगवान से मिलने कल जाना है, और मंत्री को बुलाए और सबको कि पूरे नगर में डुग्गी पिटवा दी जाए कि कल राजा के साथ भगवान से मिलने चलना है, और राजा आगे आगे रहेगा, सबको पीछे पीछे चलना है। सभी लोगों को कल कोई कार्य नहीं होगा, केवल भगवान से मिलने की तैयारी है आज से। जब पूरे नगर में सबको पता चला, सब अपने कार्य व्यवहार की राजा ने कहा चलना है भगवान से मिलने, सबके अंदर उमंग उत्साह, इतनी तैयारियां राजा की देख करके सारे कार्यकर्ता जो नगर में थे सभी लोग तैयार। और जब सब तैयार होके बहुत जल्दी जल्दी आ गए, रानी भी तैयार हो गई, और तैयार होके राजा के साथ रथ पे बैठ करके चल पड़े, और पीछे पीछे और प्रजा सभी लोग जब उधर की ओर बढ़े, पहाड़ी की ओर चलने लगे, अपना नगर पार कर गए, तो रास्ते में देखे कि बहुत सारे चांदी के सिक्के, जेवर, खूब सारे सब पड़े हुए थे किनारे किनारे। तो राजा तो आगे था, उसने देखा कि ये रोज नहीं मिलते थे इतने सारे जेवर, और ये आज ही पड़े हुए हैं। पर राजा को लगन थी कि मुझे भगवान से मिलना है। वो आगे बढ़ते गए, और जब पीछे मुड़े तो आधी से ज़्यादा प्रजा उसी में टूट पड़ी। कोई जिसके पास जो था उसमें वो बटोर बटोर के रखने लगी। तो राजा रथ से उतर करके कहने लगा चलो भगवान से मिलने चलो, ये सब क्या बटोर रहे हो? तो उनके उत्तर थे प्रजा के कि नहीं राजा, ये तो जो है कभी नहीं मिलेंगे इतने खजाने, और भगवान से तो कभी भी मिल लेंगे, आप तो हो ना मिलवा दोगे। ऐसा कह के सब जो है भर भर के पोटली ले ले करके अपने कपड़े में, हाथ में, जैसे जो था, आज आधे से ज़्यादा प्रजा लौट गई नगर की ओर। फिर राजा ने सबको समझाया कि देखो हमारा लक्ष्य है भगवान से मिलना, वरदान एक ही बार मिलता है, और वरदान रहेगा तो सब कुछ मिलता है। सबने कहा हाँ जी राजा, जैसा आप कहेंगे, मैं बिल्कुल आपका ईमानदार वफादार प्रजा हूँ। और फिर चल पड़े, और चलते गए। फिर जब और आगे पहुँचे तो राजा ने फिर देखा कि रास्ते में सोने के बहुत सारे सिक्के और उसी तरह जेवर पड़े थे। फिर राजा विचलित हुआ, कहने लगा ये क्या है, अभी इतने सारे सिक्कों को मैं हटाऊं कैसे रास्ते से, किनारे किनारे जो पड़े हुए हैं। फिर राजा भगवान को याद करते जैसे ही आगे बढ़ा, और प्रजा जब वहाँ पे आई तो उसमें से जो बचे हुए थे आधे से ज़्यादा लोग उसमें टूट पड़े, और सब बटोरने लगे। ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत दिनों से कुछ देखा ही नहीं है, पाया ही नहीं नगर में। सब बटोर बटोर के, और राजा जोर जोर से आवाज़ लगा रहा था कि भगवान से मिलने चलना है, ये सब मिल जाएगा। तो सबके जवाब यही थे जीवन भर भगवान से कभी भी हम मिल लेंगे, पर ये ऐसा मौका धनवान बनने का कभी नहीं मिलेगा, ऐसा जेवर पहनने को कभी नहीं मिलेगा। राजा सोच में पड़ गए, खड़े रह गए, और सभी लोग ले करके वापस चले गए। देखे मात्र कितने लोग बचे थे, रानी बची हुई थी और उनकी दास दासियां बची थी, बहुत ईमानदार वफादार टाइप की। तो फिर आगे बढ़े, राजा ने समझाया रानी तुम मेरा साथ देना,
आप भगवान से मिल लोगे तो जन्म जन्मांतर हम आप दोनों साथ में रहेंगे, हमेशा साथ में राज्य करेंगे। भगवान से आज मिलना है, पक्का मिलना है। तो रानी ने कहा पक्का, अब हम आपको पूरा साथ देंगे राजन, आप चिंता नहीं करिए। और जब आगे बढ़े तो देखे कि हीरे मोती बहुत सारे पड़े हुए थे, और वो भी इतनी सुंदर सुंदर डिब्बियों में सब कुछ। अब रानी भी उसमें चल पड़ी, उठाने लगी। तो राजा ने कहा रानी आप तो ऐसा ना करिए। तो रानी ने क्या जवाब दिया, राजन ये तो प्रजा की सेवा के लिए उठा रहे हैं, ऐसा कभी होगा क्या, ऐसा कभी मिलेगा? ये तो भगवान की ही ऐसी कृपा है जो वो दे रहे मिलने से पहले। आप इस बात को समझिए और आप भी बटोर लीजिए। तो राजा कहने लगे कि अरे आप समझो कि भगवान से मिलने जा रही हो, मैं प्रतिदिन मिलता हूँ उनसे, हमेशा मिलने यहाँ आता हूँ, ये हमारे भक्ति का फल है। रानी ने कहा नहीं, ये भक्ति का फल है जो भगवान ने हमें इतने हीरे दिए। सब बटोर के, और जो मंत्री थे, दास दासियाँ थी, बहुत अच्छे टाइप, सबको लेके रानी चली गई। जब चली गई तो राजा वहीं रो रो करके ढेर हो गए। कहने लगे कि ये कैसी लीला है। तो जहाँ पे रोज मिलते थे भगवान से राजा, वहाँ पे भगवान आए, देखे कि टाइम तो हो गया पर राजा आए नहीं, पर रोने की आवाज़ आ रही थी। तो राजा चल करके राजा के पास आए भगवान, और कहने लगे राजन चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो राजा ने कहा क्या चुप हो जाऊं, कोई आपसे नहीं मिला, मेरी बात कच्ची रह गई, मैं हार गया आपसे। तो भगवान ने कहा हारो नहीं बच्चे, मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि सबके भाग्य में भगवान से मिलना नहीं होता है, सबके खाते में इतना पुण्य नहीं होता है, इसलिए कोई में कोई ही हमसे मिल पाता है, इसमें दुखी नहीं होइए, आप निश्चिंत रहिए। आपके चेहरे पे जो भगवान की छवि है, आपके कर्मों में जो भगवान का वरदान है, वही सबके लिए मिलन कराएगा, वही सबको आप अपने चेहरे से दर्शा सकते हैं कि भगवान का मिलन कैसे होता है, उनकी शक्तियाँ क्या होती हैं। राजन रोइए नहीं। और राजा उठे, उठ करके फिर भगवान ने उन्हें अपने गले लगाया, प्यार से वो शक्ति भरी, हिम्मत भरा कि आप राज्य कारोबार बहुत अच्छे से चलाएंगे ईश्वरी शक्ति के साथ। राजा फिर अपने नगर लौट के आए, वैसे ही कार्य व्यवहार करने लगे। कहने का भाव अर्थ ये था कि आज पूरे विश्व में बहुत सारी मनुष्य आत्माएं हैं, और सबकी चाहना है और सबका संकल्प है, और ये आस है कि भगवान एक दिन जरूर धरा पे आएंगे। और भगवान आते भी हैं, पर वो मिलते किससे हैं? कोटों में कोई से मिलते हैं। वो आत्मा से मिलते हैं जो बहुत भाग्यशाली होती है, बहुत दिल की साफ होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। इसीलिए उन आत्माओं के अंदर सबके प्रति भावना होती कि भगवान से मिलें। हम सब के लिए भावना रखें कि सबको भगवान से मिलाएंगे, चाहे वो मेरे घर का व्यक्ति हो, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो। लेकिन कोई के अगर भाग्य में नहीं है तो हम दुखी ना होवें, हम अपने भाग्य को लकीर ना लगाएं। क्योंकि जब भी हम किसी से कहते हैं चलो भगवान के मंदिर, भगवान को याद करो, तो कहते हैं थोड़ी नौकरी कर ले, थोड़ा घूम फिर आएँ, थोड़ा दुकान कर ले, कई सारे कार्य का बहाना बताते और यही कहते हैं कि 60 वर्ष की आयु होगी ना तो भगवान को हम याद कर लेंगे, मिल लेंगे, अभी तो उम्र है घूमने की और कमाने की, थोड़ा कमा लेने दीजिए ना। तो कहीं ऐसे ही हमारा जीवन तो नहीं व्यतीत हो रहा है? ये हम अपने आप से सवाल ज़रूर करेंगे, और फिर हम एक कहानी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। ओम शांति।